हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नोइंग योर नंबर्स। तो नंबर्स आखिर हम लोग क्यों यूज करते हैं? देखो बच्चों, नंबर्स इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके ना कि कोई दो ग्रुप है, वो दो ग्रुप में से कि किसके पास कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। ठीक है, तो आप नंबर्स यूज करते हो ताकि आप कंपेयर कर सको, आप गिन सको, काउंट कर सको चीजों को। ठीक है, अब बच्चों आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा कि नंबर्स के बारे में बहुत सारा प्लेस वैल्यू है, कंपैरिजन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4 डिजिट के नंबर्स को देखते हैं। अभी तक आप लोग 4 डिजिट्स पढ़ चुके हो, तो उसके बारे में देखते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, मान लो अगर आपको दो ग्रुप ये पूरा दिया हुआ है, मान लो कि ठीक है 4735, फिर 4832, फिर 4236, फिर लास्ट में 4139 ऐसा दिया है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है और बोला है कि आप फाइंड आउट इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, विच इज द ग्रेटेस्ट वन, और सबसे छोटा कौन सा है। तो बच्चों आपको इस तरह से जब कंपेयर करना हो कि हाँ क्या करना पड़ेगा आपको, तो 2 स्टेप्स आपको पहले फॉलो करने चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आपको ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उनमें आप देखो कि उन लोग की प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब कि उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कौन से है, कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स देखो यहाँ पे सबसे पहले देखने के नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाले डिजिट से स्टार्ट करो हर एक में। ठीक है, जैसे यहां पे देखो वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस पे कौन है, 4 है। यहां पे भी कौन है, 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। अरे 1000 प्लेस पे अगर 4 है तो अब हम लोग वापस जाते हैं इस तरफ राइट साइड। ठीक है, 1000 के पहले कौन आता है, 100। तो 100 के प्लेस पे कौन है, देखो 100 के प्लेस पे यहां पे 7 है, यहां पे 8 है, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो 100 के प्लेस पे जो डिजिट बड़ा होगा वही आपका बड़ा नंबर कहलाएगा। जैसे यहां पे 8 है, ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा। ओके, और 100 के प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट किसके पास में है, सबसे छोटा नंबर किसके पास में है, यहां पे है, राइट। तो ये स्मॉलेस्ट कहलाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपने देखा कि जब आपको सेम नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हुए तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करने का। हर एक को हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से कंपेयर करो आप। ठीक है, कि हर एक नंबर की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है। ठीक है, वो कंपेयर करो। अगर वो भी सेम है तो आप और आगे जाते जाओ, 100 प्लेस पे आओ। ठीक है, अगर 100 प्लेस वाला भी सेम है तो 10 प्लेस पे आओ, ऐसे। अब बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स किसी में ज्यादा है किसी में कम है तो आपका काम आसान हो गया ना। मान लो ऐसा दिया हुआ है जैसे कि 9875, दूसरा है 206, तीसरा है 143 और है 23। देखो ऐसे नंबर्स को कंपेयर करना बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें आप देखते हो बच्चों कि सबसे ज्यादा डिजिट्स कौन से नंबर के पास में है, सबसे ज्यादा डिजिट्स यहां पे हैं, तो ये नंबर सबसे बड़ा कहलाएगा। सिंपल। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों यहां पे आप देखिए क्या दिया है वो टॉपिक, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। आप कितने नंबर बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट में हो सकते हैं स्टार्टिंग में। यूज गिवन डिजिट्स, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। आपको ये जो डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसको आपको देखना है, उनको यूज करना है और उनको यूज करके, इनको आगे पीछे करके यूज करके आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो पॉसिबल होगा, ग्रेटेस्ट नंबर वो, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, देखो आपके पास में यहाँ पे ये 4 डिजिट है और आपको जो नंबर बनाना है वो भी 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2, 8, 7 और 4, इनमें से अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मुझे इस ग्रुप में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो पहले लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 8, 7, 4।
8, तो सबसे पहले आप 8 लिखोगे, फिर उससे छोटा कौन है यहाँ पे 7, और फिर 4 और फिर 2, तो यहाँ पे 8 7 4 2 आपने बना दिया। इसका मतलब आपने देखा यहाँ पे अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आपको इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे आप जा सकते हैं ना, सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट बनाना है आपको तो देखो यहाँ पे तो बहुत इजी हो जाएगा। सबसे छोटा इसमें कौन है 2 है, तो जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखोगे, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7 और सबसे बड़ा 8 जो लास्ट में, ठीक है। तो आपने एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बना दिया 2478, आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना दिया दैट इज 8742। ओके, अब आप ये बी और सी ट्राई कर सकते हैं बच्चों, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई कर सकते हैं। चलो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है 9 7 4 और 1, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब किसी को रिपीट नहीं कर सकते। वैसे भी यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों 9 है, तो आप 9 पहले लिखोगे, फिर 7 है, फिर कौन है नंबर 4 और फिर 1, तो ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। क्या है ये 9741। अब इसी का उल्टा कर दोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, है ना। देखो इसमें सबसे छोटा जो है वो सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, सबसे छोटा सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले में, ठीक है, फिर 4 फिर 7 और फिर 9, ठीक है, हो गया ना यहाँ पे सब स्मॉलेस्ट नंबर 1479। वैसे आप ये वाला ट्राई करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। काफी सारे बच्चों में यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या करेंगे। देखो ग्रेटेस्ट नंबर आप बना दोगे आराम से 4750, इन सब में से सबसे बड़ा कौन है 7 बड़ा है ना, तो 7 आप पहले लिखोगे। कब? जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हो तो इन डिजिट्स में से जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखोगे। तो बड़ा कौन है 7, तो यहां पे लिख दिया 7, यस, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4 और फिर सबसे छोटा 0। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर जो बन गया 7540। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप सोचोगे कि सर ने बोला था हाँ स्मॉलेस्ट नंबर ना, मतलब जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, तो मतलब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा भी करें। देखो कि सबसे छोटा नंबर ये 0 सबसे छोटा है तो वो पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे बड़ा 4, फिर 5 और फिर लास्ट में 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितनों का आंसर, क्योंकि सबसे छोटा नंबर पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर में और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट ये जो होगा वो एक 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा बच्चों। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अगर 0 है आगे, किन्हीं नंबर्स के सबसे पहले अगर 0 आता है तो वो एक एज अ डिजिट काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको सही में एक छोटा नंबर बनाना है तो आप क्या करोगे, आप 0 यूज करोगे लेकिन बाद में, फर्स्ट प्लेस पे नहीं। आप यहां पे यूज नहीं करोगे, आप यहां पे यूज करोगे इधर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन है, थोड़ा सा बड़ा 4, तो 4 आप पहले लिखोगे फिर 0 बाद में लिखोगे, ओके। तो ये हो गया 4057, ये हो गया 7540, ठीक है। तो यहां पे हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बना दिया विदाउट रिपीटेशन, मतलब क्या कि किसी डिजिट को हमने रिपीट नहीं किया है वैसे। अब यहां पे विथ रिपीटेशन यूज 1 डिजिट ट्वाइस। अगर ऐसा बोला है कि कोई एक डिजिट आपको 2 बार यूज करना है और आपको एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, मान लो उसमें आपको नंबर्स दिए हैं सपोज 2 3 और 7, ठीक है। और आपको इन 3 डिजिट से, इन 3 नंबर से, इन 3 डिजिट से आपको एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, और उसमें आप एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो ग्रेटेस्ट के लिए आप किसको यूज करोगे, देखो यहां पे 7 है तो आप 7 को 2 बार यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है इसीलिए, और वो भी 4 डिजिट वाला, 1 2 3 और 4। इसके बाद 7 के बाद छोटा कौन है, 3 है तो 3 लिख दिया, और फिर 2,
तो आपने देखा बच्चों, यहां पे हमने 7 को 2 बार यूज किया, बोला था ना यूज 1 डिजिट ट्वाइस। इसमें से इन 3 डिजिट्स में से एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। तो जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे तो आप कौन से वाले डिजिट को 2 बार यूज करोगे? इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको आप 2 बार यूज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे ही अगर आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है, ठीक है, उसमें भी रिपीटेशन करके कि यूज 1 डिजिट ट्वाइस, तो सबसे छोटा जो नंबर है उसको आप 2 बार यूज कर दो, हो गया प्रॉब्लम। देखो यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है, तो इसको 2 को आप 2 बार यूज कर लो, 2 2, और फिर 2 के सिवाय क्या है? 3 और 7, तो यहां पे 3 और 7, ये बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन यू यूज 1 डिजिट ट्वाइस, रिपीटेशन से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या फिर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे और इसी चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे आपके चैप्टर में टॉपिक है वैसे ही एनसीईआरटी की बुक में जैसे चैप्टर में टॉपिक है वैसे ही मैं कवर करता जाऊंगा और छोटे छोटे वीडियोस बनाता जाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।